हाँ, तो हम लोग कल हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो उसमें था कि पहले फेज में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, फिर दूसरे फेज में डिक्रीजिंग रिटर्न से, और फिर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले फेज के बारे में। पहले फेज में क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब आता है ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है, व्हाई देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होने के पीछे सबसे पहला जो कारण है वो है फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, जब तक हम उस कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज नहीं कर लेते तब तक हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। जैसे कि एक हमारे पास मशीन है, उस मशीन की कैपेसिटी है कि उसमें 10 वर्कर को काम करा सकते हैं। तो एक मजदूर को काम कराएंगे तो भैया उस पर क्या प्रोडक्शन आएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल कम आएगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है। फिर दूसरा मजदूर लगाएंगे, अभी भी पूरा नहीं यूज हुआ, लेकिन एक से कहीं अधिक दो मिलके काम कर पाएंगे। तो एक ने अगर उससे 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो दो मिलकर के 20 नहीं, 22, 23, 24 हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिक्स फैक्टर जो मशीन जो है धीरे धीरे ज्यादा यूज होना शुरू हुआ, अपनी कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे एग्जांपल, और एक एग्जांपल समझिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझेंगे। मान लो कि मेरा ही स्कूल है, मेरा कोचिंग है, जहां हमारे कमरे में 40 बच्चे बैठने की दूर दूर कैपेसिटी है। तो लॉकडाउन है, हम तो एक साथ बिठा नहीं सकते, एक बेंच पे एक को ही बिठा सकते हैं, तो 40 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है। अब अगर मैं 5 बच्चे आएंगे तो पूरा कमरा तो खाली रहेगा, मेरा रिटर्न निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हम बढ़ाते जाएंगे वो हमारा रिटर्न बेहतर होते जाएगा। तो शुरुआत में जब लेबर की संख्या हम बढ़ाते हैं तो हमारा रिटर्न क्या होता है, बेहतर होता है। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या आता है, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। एक मजदूर है, अब वही कटिंग का भी काम कर रहा है, वही प्रोसेसिंग का भी काम कर रहा है, वही पैकेजिंग का भी काम कर रहा है, भैया वो क्या क्या कर लेगा। एक टीचर में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, अकाउंट पढ़ाऊं, बीएसटी पढ़ाऊं, तो मैं क्या क्या पढ़ा लूंगा, कितने क्वेश्चन पेपर बना लूंगा, मेरी एफिशिएंसी कम होगी। नेचुरल है, उसमें जब 3 4 दो वर्कर हो गए तो उन्होंने दो काम बांट लिया। अब 3 आ गए तो और काम बढ़ गया, 4 आ गए, 4 में 4 काम बढ़ गया। जिसको जो काम अच्छा आता है वो अच्छा करेगा। हम देखते हैं हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में किसी स्टूडेंट को अकाउंट्स कोई टॉप करता है, कोई इकोनॉमिक्स टॉप करता है, क्योंकि जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें वो बेहतर प्रोडक्शन करता है और उसका इनकम भी ज्यादा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आती है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर होंगे तो नेचुरल है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा बढ़ के आएगी, जिस वजह से रिटर्न क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से शुरुआत में जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो आपका रिटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। फिर उसके बाद आइडियल कॉम्बिनेशन, आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में क्या रहेगा, एक आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब एक मशीन है, उसमें 4 वर्कर काम कर सकते हैं या 5 वर्कर काम कर सकते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन एक आइडियल है, परफेक्ट है, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, जिस वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑलरेडी पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि आइडियल क्या है। ठीक है, और जो बच्चे बाहर के बच्चे को यूट्यूब देख रहे हैं तो लिंक शेयर करूंगा, उसमें अगर आप पूछेंगे तो आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें बनता है, व्हाई देयर इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक सेकंड बेटा, डस्टर ले लूं। अरे वो डस्टर सर आने को गंजी रखा था, क्या क्या आपने वहां से?
रानी गंजी क्या क्या वहां से, वो डस्टर जो रखा था कपड़ा का, वो गंजी में रखा था, डस्टर ब्लू वाला डस्टर तो यूज कर रहे थे। फोल्ड करके मैं अंदर रखती हूँ, देखिए फोल्ड करके अंदर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई देयर इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। Why there is a decreasing return to the factor। अब तक हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग क्यों होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो डिक्रीजिंग। तो अब दोबारा वही हो गया, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसका हम क्या करते हैं, ओवर यूज। इंसान तो ग्रेडी है, लालची है, इसका एग्जाम्पल तो लॉकडाउन है। अब देखो इंसान, अभी देखो प्रकृति महीने का 12 मई हो गई है आज और गर्मी नहीं आई है, बट यही अगर नॉर्मल सिचुएशन रहा होता तो 15 अप्रैल से ही हम लोग एसी सब चला चुके होते। क्यों, इंसान ग्रेडी है, उसने एसी चलाया, इतना गाड़ी चलाया अपनी जरूरत के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, गर्मी बढ़ती चली गई, मदर अर्थ इतनी नाराज हो गई कि वो परेशान हो गई। लेकिन अब अगर आज लॉकडाउन है, हम प्रकृति में उन चीजों का यूज नहीं कर रहे, देखो कितना सुहाना मौसम है, 12 मई को भी हम पंखे में रह सकते हैं। इवन अभी तो मैं आपकी क्लास बिना पंखे का ले रहा हूं घर अपने स्टूडियो से, तो नेचुरल सी बात है कि मौसम जो लॉकडाउन है, तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि अगर हम फिक्स फैक्टर को जब ज्यादा यूज करने लगते हैं तो वो पोल्यूशन जैसे हो गया मदर अर्थ को यूज करके, वैसे ही मशीन को जब हम एक लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी घटना शुरू हो जाएगा। एक क्लासरूम में भी एग्जांपल जैसे दिया था पिछला कि 40 बच्चों की कैपेसिटी है, उसमें हम 60 बच्चे बिठाने लगेंगे तो क्या होगा, किसी को पाँव रखने की जगह नहीं होगी, किसी के पास बुक रखने की जगह नहीं होगी, तो फिर धीरे धीरे 2-4 उसमें से छोड़ के जाने लगेंगे और निगेटिविटी बड़ी तेज से फैलती है। इसका एग्जाम्पल देखो अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में है। अब चाइना ने सच में वायरस फैलाया नहीं फैलाया, लेकिन आज अगर निगेटिविटी फैल गई है कि भैया चाइनीज लोग जो है वायरस फैला रहे हैं, तो पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो चाइना को बाइकॉट कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट में होता है, किसी मशीन पे होता है। जैसे मैंने एग्जांपल अपने को लिया, पढ़ाते हुए अगर 4 बच्चे ने छोड़ दिया तो वो निगेटिव हटाएंगे, वो तो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो जो अच्छा जिसको लग भी रहा होगा ना, वो भी सोचेगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है। मीन्स जब हम किसी फैक्टर को ज्यादा यूज करते हैं तो जैसे ही ज्यादा यूज करना शुरू करते हैं तो उसका निगेटिव रिटर्न शुरू हो जाता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न क्या हो जाता है, कम आना शुरू हो जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। फिर दूसरा आ जाता है मोनोटोनी ऑफ वर्क। अब जैसे कई बार मैंने क्लास में डिस्कस हो गई, यार बहुत दिन हो गए, 23-24 साल से पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं। अब तक कैसे पढ़ाता था, स्कूल पहुंचा, बच्चों के सामने पढ़ाया, ठीक है, तो वही रटा रटा सिस्टम से पढ़ाने लगता था। लेकिन फॉर्चुनेट कई बार ये जो विपत्ति आती है तो वो भी एक नई ऊर्जा और नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अब देखिए आया तो अब हम आपके पास वर्चुअली है, ऑनलाइन आपको वीडियो भेज रहे हैं या ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक नया मौका दिया, नया ऊर्जा दिया, नया कुछ सीखने को दिया। अब ये सीखने की वजह से मुझे लगा कि यार हाँ अब नया कुछ कर रहा हूं, तो एक नई एनर्जी आ गई, एक नया ऊर्जा आ गया। तो जिसके थ्रू मतलब जब वर्कर एक ही मशीन पे शॉर्ट रन में एक ही काम को कर रहा होता है लगातार, तो वो क्या हो जाता है, मोनोटोनस, बोर हो जाता है, एक ही काम को करके 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 परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। ये भी कारण ये होता है कि जब हम ज्यादा यूज करते हैं लेबर को एक लिमिट के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, तो आपका रिटर्न क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तीसरा,
अनआइडियल और फिक्स फैक्टर cannot be replaced with वेरिएबल फैक्टर। जो आपका फिक्स फैक्टर है वो किसी भी तरीके से वेरिएबल फैक्टर से रिप्लेस नहीं हो सकता। मतलब अभी रमजान का मौसम है, मियाँ जी के पास बहुत कपड़े सिलने के लिए आ गए, हमारे गली में रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 8 घंटे के बदले 24 घंटे काम करने लगे। सोचो, अब अगर ज्यादा काम आएगा तो उनको 4 कारीगर और रखने चाहिए थे। एक कमरे में काम नहीं हो पाता तो 2-3 कमरा लेना चाहिए था, लेकिन उनको पता है कि शॉर्ट रन है, महीने दिन की रमजान है, ठीक है, 2 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो ज्यादा वर्कर को रख लेते हैं, उसी में काम, उसने ही जगह में काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि घसर पिसर हो जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातों बातों में लड़ाई भी हो जाती है, काम नहीं होता। तो जहां फिक्स फैक्टर, ज्यादा स्पेस होने की जरूरत चाहिए, जहां पे ज्यादा मशीन की जरूरत है, ये वो एक ही मशीन से कटर 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 काम करते जाएंगे, तो क्या उनका प्रोडक्शन होगा? नेचुरली ये नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिक्स फैक्टर को हम वेरिएबल फैक्टर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जहां बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के बदले वर्कर से रख के काम कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो जब धीरे धीरे प्रोडक्शन हम बढ़ाते जाते हैं तो फिक्स फैक्टर के ओवर यूज करने की वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है। तो हमने 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस करा। एक, व्हाई देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है? तो पिछले टॉपिक में हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। मतलब फिक्स फैक्टर शुरुआत में पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया है, इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर की हम संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दूसरा हमने क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। मतलब वर्कर की संख्या, वर्कर जैसे जैसे बढ़ेंगे उनका काम बांटते जाएंगे, जिसको जिस काम में रुचि होगी, ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उनको वो काम देंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो रिटर्न ज्यादा आएगा। और तीसरा, आइडियल कॉम्बिनेशन। मतलब एक मशीन पे एक कमरे में 5 आदमी काम कर सकते हैं, तो ज्यादा जरूरत हुआ तो 2 कमरे रख दिए, मशीन दूसरा लगा दिया और 5 वर्कर रख लिए। बट वो लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में तो एक को ही लगा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में चूंकि एक मशीन पे एक वर्कर, 2 3 4 5 6 तक हमारे पास आइडियल कॉम्बिनेशन बना रहता है, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, राइट। बट एक लिमिट के बाद रिटर्न होगा निगेटिव। जब ज्यादा यूज करने लगेंगे तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। अब उसमें क्या हो जाएगा, फिक्स फैक्टर हम ओवर यूज करने लगे, ज्यादा यूज करने लगे। एक मशीन पे 4-5 वर्कर बिठा दिए, 5 के बदले 6-7 लगा दिए। अब वो खुद में घुसर पुसर करने लगे, कभी लड़ाई हो गई, कभी काम नहीं मिल रहा है, कोई खाली बैठा हुआ है, तो रिटर्न निगेटिव हो गया। मोनोटोनी ऑफ वर्क, हर काम, एक ही काम को करते करते बोर भी हो जाते हैं, जिससे उनकी रुचि नहीं लगती, काम में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उनका रिटर्न क्या हो जाता है, निगेटिव होना शुरू हो जाता है। और तीसरा, फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी रिप्लेस विद वेरिएबल फैक्टर। मतलब आप अगर चाहें तो फिक्स फैक्टर के बदले आप मजदूर से काम नहीं करा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से भी रिटर्न आपका क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करा, व्हाई देयर इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर एंड व्हाई देयर इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर। अब ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे किसी भी हाल में आपसे कल से असाइनमेंट चाहिए, वरना अभी मैं सबको एक एक को कॉल करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।